एक राजा थे जो अपने मंत्री से बड़ा प्रेम करते थे। उस मंत्री से बाकी कई लोग द्वेष किया करते। तो एक ऐसा द्वेषी व्यक्ति राजा के पास आकर कहता है, आप अपने मंत्री से बड़ा प्रेम करते हो, कहते हो बड़ा बुद्धिमान है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी बुद्धि कौशल कितनी है। 3 प्रश्न मैं रखना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, प्रस्तुत करो। तो कहता है पहला प्रश्न है, आसमान में तारे कितने हैं? दूसरा, पृथ्वी का केंद्र क्या है? और तीसरा, पूरे पृथ्वी पर कितने पुरुष और कितने स्त्रियां हैं? तो तुरंत राजा ने मंत्री को देखकर कहा, कृपा करके इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अन्यथा आपको इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो मंत्री ने बड़े शांत भाव में कहा, प्रथम प्रश्न का उत्तर है, ये देखिए बकरी, ये बकरी के कितने बाल हैं उतने आसमान में तारे हैं। फिर जमीन में लकीर खींची, दोनों तरफ एक रॉड लगा दिया और कहा कि ये पृथ्वी का केंद्र है, और अगर आपको जानना हो तो खुद घूमकर इसका अंदाज लगा लो, माप लो, समझ जाओगे कि यही पृथ्वी का केंद्र है। और जहाँ तक तीसरा प्रश्न, कितने पुरुष और कितने स्त्री विश्व में हैं, इसको जानने के पहले हमको इस बात को स्पष्ट करना होगा कि इस पृथ्वी पर अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनके मनोभाव को देखकर समझा जा सकता है कि ये मानव ही नहीं, न पुरुष हैं न स्त्री हैं। जब तक ऐसे लोगों को विध्वंस नहीं किया जाए तब तक पुरुष और स्त्री कितने हैं जानकारी करना बड़ा कठिन है। और इस श्रेणी में जो पुरुष भी नहीं, स्त्री भी नहीं, ये द्वेषी व्यक्ति भी आता है। तो इसलिए इनसे आरंभ करके सब लोगों को जब हम विध्वंस करेंगे तब बचे हुए लोगों का, पुरुष और स्त्रियों का हम लोग गणना कर सकते हैं। इसको सुनकर वो द्वेषी व्यक्ति वहाँ से भाग गया। इस प्रकार बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, और बुद्धि का प्रयोग वास्तव में हमारे विवेक को जागृत करने के लिए, जिससे हम समझ जाएं कि वास्तविक शरीर और आत्मा में अंतर क्या है। इसलिए भागवत में वर्णन आया है, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुष तथैवांजन संप्रयुक्तम। हम सभी के नेत्र हैं, लेकिन ये चर्म चक्षु हैं। वास्तविक दिव्य चक्षु प्रेरित करने हमें दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। उस दिव्य ज्ञान से हमारी विवेक शक्ति उद्दीप्त होगी, तब जाकर हम जीवन की वास्तविकता को समझ पाएंगे।